पर शनिवार रात को मची भगदड़ में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। परिवार वालों के जहन में वो खौफनाक मंजर अब भी बना हुआ है। उधर लोगों के इस दर्द के बीच सरकार पर सियासी हमला भी शुरू हो गया है। चढ़ने की तो छोड़ दो, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, चढ़ने कहां? बहुत भीड़ थी, भगदड़ मच गई। कितना उसमें लेडीज मरी है, कितना बच्चा गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का खौफनाक मंजर। बिखरे सामान चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे भगदड़ के समय बेबस हो गए होंगे लोग। कैसे हुई होगी अपनी और अपनों की जान बचाने की जद्दोजहद। रेलवे की जांच चल रही है, लेकिन बीती रात हादसे के बाद जिन लोगों ने अपनों को गंवाया वो अपना दर्द कुछ यूं बयां कर रहे हैं। आदमी सब उनका दाम दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया। लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, ना वहाँ पुलिस थी, ना कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था वहाँ। बस आपस में ही लोग जो दबे थे उसको निकाल रहे थे हम लोग मिलके। कौन से प्लेटफॉर्म पर थे आप? 15 नंबर पे। परिवार के साथ ये लोग निकले थे प्रयागराज जाने के लिए। मंशा थी महाकुंभ में स्नान की, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने इनका सब कुछ बिखेर दिया। मेरा वो भतीजा था, मौसेरे भाई का लड़का, वो बनारस से यहाँ आ रहा था दिल्ली में, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर कुछ अफवाहें फैली, उसी में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में क्या हुआ कि उसके 4 लोग थे वो, तो मेरा भतीजा तो अभी सही सलामत है, LNJP में एडमिट है। राइट हैंड उसका जो है फ्रैक्चर हो गया, पैरालाइसिस की तरह काम नहीं कर रहा। और एक उसके साथी थे उनके साथ 4 लोग थे। चारों सुरक्षित हैं या फिर अभी घायल? तो डेथ हो गया है ऑन द स्पॉट। हादसे को लेकर कई सवाल हैं, जांच जारी है और लोगों के इस दर्द के बीच सियासी उबाल है। कांग्रेस हादसे के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर हमला बोल रही है। कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। दिल्ली में हुए हादसे पर पटना में बैठे लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री पर निशाना साधा। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। उधर इन हमलों के बीच बीजेपी का कहना है कि इनकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। जो हुआ है वहां के लिए क्या व्यवस्था में सुधार हो सकता है, किन कारणों से हुआ, उस पर तो सरकार जो है संज्ञान ले ही रही है। लेकिन इसका राजनीतिकरण जिस प्रकार से लगातार पहले दिन से हो रहा है, उसकी निंदा हम करते हैं। महाकुंभ को लेकर यह दूसरा बड़ा हादसा है। एक हादसा तो 28-29 जनवरी की रात को महाकुंभ क्षेत्र में हुआ। उस समय भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। दूसरा हादसा बीती रात हुआ जब नई दिल्ली से लोग प्रयागराज के लिए जा रहे थे, जहां भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और सवाल ये भी कि आखिर ऐसी जानलेवा लापरवाही बरतने वालों पर गाज कब गिरेगी। भगदड़ में अपनों को गंवाने वालों को इंसाफ कब मिलेगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, पीयूष मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से हर कोई सहमा है। हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने ग्राउंड जीरो पर उन कूलियों से बात की जिन्होंने हादसे को अपनी आंखों से देखा। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अगर कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पर भगदड़ के बाद की स्थिति में मदद की लोगों की, तो उसमें तमाम कूली भाई शामिल हैं। आप में से कितने लोग उस वक्त थे वहां पर? वहाँ पर मेरी बात सुनो, उस टाइम कुली अंदर कोई 1-2 कुली अंदर भी थे और कुछ सारे कुली बाहर थे।
जो उधर से कुछ लोग अंदर से बाहर जो आए, उन्होंने बताया कि भाई अंदर कुछ मतलब लोग ऐसे दब गए नीचे, फंस गए। तो फिर हम इधर से दौड़ के गए उधर, तो उधर प्रशासन भी था, लेकिन क्या भीड़ इतनी थी कि प्रशासन के काबू में नहीं हो पाई। फिर इधर से कुली जब गए तो कुछ कुलियों ने मदद की प्रशासन के साथ मिलके, तब जाके जनता को ऊपर ब्रिज के ऊपर, कुछ जनता को तो ब्रिज के ऊपर रोका और कुछ जनता को नीचे से ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। तब जाके मतलब थोड़ी राहत मिली है। और आप में से कोई था उस वक्त जो रात में गया? आप गए थे? जी। आप लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा जैसे ही 2 गाड़ी आई और उधर के जो सेनानी आई थी ना, तो उसके चढ़ने वाले पैसेंजर और इधर के उतरने वाले पैसेंजर, उनमें ये जो एक सेकंड, गलती पैसेंजरों की थी जो ऊपर नीचे खिसल गए उधर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये जो बताया जा रहा है कि 16 नंबर के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि वहाँ प्रयागराज, नहीं, मैं 16 नंबर पर लखनऊ मेल खड़ी हुई थी। लखनऊ मेल खड़ी थी 16 नंबर पे, और वो क्रांति एक्सप्रेस जम्मू वाली 15 पे थी और मगध एक्सप्रेस थी 14 पे। हाँ जी। ये अचानक कैसे भगदड़ में क्या कोई अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ हुआ था? वो 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है। ठीक है, 14 नंबर वही लोग इंतजार कर रहे थे मगध जाने के बाद में। तो वो जब जैसे प्रयागराज अनाउंसमेंट हुआ था ना, प्रयागराज ट्रेन लगाई जा रही है, उसका नाम ही प्रयागराज है, तो एकदम से जो पैसेंजर और प्लेटफॉर्म पे थे तो वो सारे 14 नंबर पे आ चुके हैं। सारे 14 नंबर के लिए भागे और सीढ़ियों से उतरते वक्त सब कुछ हुआ। तो क्या कुछ लोग ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, ऐसे ही हुआ है ये। और फिर उधर से ट्रेन आने वाली ट्रेन आई थी, भुवनेश्वर आई, पैरों से कुचल के मरे, वो तो खुद की गलती से मरे। बात सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मतलब क्या कि पैसेंजर को बैठाने के लिए साथ में जाते हैं, जैसे घर से बैठाने के लिए आते हैं। हाँ, तो वो क्या कि उत्तर संपर्क क्रांति है, उत्तर संपर्क क्रांति में कुछ बैठाने के लिए आए, साथ में तो आते ही हैं आपसे। 15 नंबर पे थी जम्मू जाने वाली, उसमें तो कुछ लोग जो बैठाने के लिए आए, बैठा के और फिर वो वापस जा रहे थे। कुछ लोग वो ऊपर चढ़े और ऊपर से कुछ लोग नीचे उतरे प्रयागराज के लिए, क्योंकि प्रयागराज 12,418 हाँ 14 नंबर से जाती, रेलिंग भी वही टूटी है। हाँ 12,418 प्रयागराज, वो 14 नंबर से ही जाती है 10:10 पर। तो उसी का अनाउंसमेंट हुआ था जो वो भगदड़ में से सोच रहे हैं ना कि अनाउंसमेंट गलत हुआ, गलत अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। पैसेंजर ने ये सोचा कि भाई प्रयागराज जाने वाली 14 पर लगाई जा रही है, उनको ये पता नहीं है कि प्रयागराज वो वाली है या स्पेशल वाली है, तो इसलिए वो भाग के आए थे उधर। मीणा जी थे, कुली हैं यहाँ बहुत सालों से, कुली भाई वो कह रहे थे, बता रहे थे उन्होंने कई लोगों को निकाला रात में, तो इस बारे में क्या? निकालने को तो कम से कम 200 कुली थे वहाँ पर, हम सारे कुली यहाँ से। आप भी थे? हाँ, साथ में ठेलियों में लेके निकाले। कैसे ठेली में लेके महिला? हमारा जो ये ठेला होता है ना लकड़ी वाला, इसमें डाल के बाहर लगे 14 नंबर पे से लाइनों में होके लाके लखनऊ मेल खड़ी थी, उसके एसी कोच में होके लेकर के 16 नंबर से निकाल के लेके आए। पुल पे तो रास्ता ही जाम, पुल तो सारी तरफ रास्ता ब्लॉक, सारा ब्लॉक था पुल तो। कुछ कुलियों ने तो ऊपर भीड़ रोकी ब्रिज के ऊपर, और कुछ लोगों ने मतलब उनको बाहर निकाला। ऐसे काम किसी ने नहीं किया, सारे कुछ काम में लगे, प्रशासन ने भी हेल्प किया, SRPF ने भी हमारी हेल्प की है यहाँ पे, उन्होंने प्रशासन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया हमारे यहाँ पे, साथ में कोऑपरेट भी किया उन्होंने मैम हमको जी, सब ने मदद की है। पूरा स्टाफ देश आप लोगों को सलाम कर रहा है, क्योंकि कल से खबर चल रही है कि कुली भाई फर्ज था वो किया, हम मौजूद थे तो कर दिया, अन्यथा कहाँ से करते। वही तो है हमने जो पैसे सलाम कर रहा है जिस तरह से आप लोगों ने विपत्ति की इस घड़ी में आम लोगों की मदद की, क्योंकि कई लोग बेमौत मारे गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैमरामैन अनिल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक के लिए। अब आपको दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतने बड़े हादसे के बाद भी घंटों तक कैसे हालात रहे। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूं और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर आप देखिए, इधर हम दूसरी तरफ शगुन तस्वीर दिखाइए आप जरा, कि किस तरीके से अब यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से
एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है और खिड़की से जो भाई साहब आराम से पकड़ ले यार, नहीं ये देखिए ये हालत है। सरकार का दिखाइए, प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हालत है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, वो इस तरीके से। अभी आरपीएफ का जवान आया है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए खिड़की के रास्ते एक बुजुर्ग महिला को देखिए, ये फिर देखिए ये खिड़की के रास्ते, गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का आलम है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 इसी प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। अब बाकायदा देखिए तो भीड़ लगा रखा है। ये देखिए तमाम जगहों पर और बाकायदा लोग ठूस कर इस जनरल बोगी में अंदर बैठे हुए हैं। गेट पर रास्ता नहीं है तो बाकायदा खिड़की के सहारे ही सामान अंदर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री हैं वो भी खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये है भारतीय रेलवे का हाल, लोगों का हाल। लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से वो हादसे को दावत दे रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो उनको कैसे मनाइए। देखिए इधर आप शगुन दिखाइए जरा, खिड़की के अंदर से दाखिल होने की कोशिश है, किसी तरह से ट्रेन के अंदर ये दाखिल हो पाए। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हादसे के बाद एक तरफ जहां स्टेशन और ट्रेनों पर इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी देश भर के स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी भी महाकुंभ 10 और दिन तक चलने वाला है और भीड़ के हालात करीब करीब ऐसे ही रहने वाले हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बाद आज तक की टीम ने देश के अलग अलग स्टेशन पर जाकर ये पड़ताल की कि भारी भीड़ से निपटने के लिए वहां इंतजाम दुरुस्त है या नहीं। इस पहली रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के स्टेशन और उन पर उमड़ी भीड़ का हाल। दिल्ली में हादसा, क्या है बाकी स्टेशनों का हाल? प्रयागराज के लिए उमड़ी भीड़ का बाकी जगह क्या हाल? प्रयागराज जाने के लिए उमड़ रही लाखों की भीड़ से देश भर के सैकड़ों स्टेशन भरे पड़े हैं। हर ट्रेन में जितनी सीट है उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालु सफर करने के लिए किसी भी तरह उसमें घुस जाने की जंग लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन है तो ठीक, नहीं है तो भी जुगाड़ की कोशिश करने वालों की भीड़ से स्टेशनों का बुरा हाल है। कोई खिड़कियों पर लगे शीशे तोड़ रहा है तो कोई इमरजेंसी विंडो से ही घुसने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली हादसे के बाद आज तक के संवाददाताओं ने देश भर के स्टेशनों के इंतजामों को देखा, परखा और जानने की कोशिश की कि इंतजाम में कहां कमी है और कितना दुरुस्त हुआ है सिस्टम। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे से सबसे ज्यादा असर अगर किसी स्टेशन पर हुआ है तो वो है प्रयागराज। हादसे के बाद प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। जो श्रद्धालु शनिवार को स्नान करने आए थे और रविवार को उनका वापसी का रिजर्वेशन था, उनको सुबह ही ट्रेन कैंसिल होने के मैसेज आने शुरू हो गए। अब दिक्कत वापस दिल्ली पहुंचने की, क्योंकि बसों में भीड़ भी ज्यादा है, किराया भी ज्यादा है और वक्त भी ज्यादा लग रहा है।
हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा है कि स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए पहले से इंतजाम किए जा चुके हैं। प्रयागराज में और प्रयागराज के आसपास के जो 8 स्टेशन हैं मुख्य, जिनसे कि हम पूरे इस महाकुंभ के पर्व के दौरान लोगों को, श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य की ओर भेज रहे हैं, वहां पे हमने इन सभी स्टेशनों पे अपना एक सेट प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। किस तरह से लोगों को एंट्री कराई जाएगी स्टेशन में, कैसे एग्जिट होगी। ज्यादातर स्टेशनों पे हमने जैसे सिंगल साइड से एंट्री और दूसरी साइड से एग्जिट किया हुआ है। जिन लोगों को सीधे प्रयागराज तक ट्रेन में सीट नहीं मिल रही, वो प्रयागराज के आसपास 3 और बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। जाहिर है इन स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। आज तक ने यूपी की राजधानी लखनऊ स्टेशन पर भीड़ और इंतजामों का जायजा भी लिया। क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए आप लोगों ने स्कीम की है, किस तरीके से, क्योंकि जो स्टैम्पेड की घटना हुई है वो ऐसी ना हो, अनहोनी इस तरीके की, क्या क्या हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑन डिमांड और शेड्यूल जो स्पेशल ट्रेनें हैं बिल्कुल सही समय से चले। जैसा आप देख रहे हैं कि क्राउड हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारा पूरा प्रशासन और हमारे पूरे स्टाफ मुस्तैद है। सभी लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन का अभाव नहीं होने दिया जा रहा है। हमारे पुलों पे लोग, हमारे जितने भी फुट ओवर ब्रिज है उस पर लोग मुस्तैद, जैसी ही भीड़ की स्थिति होती है, आशंका उत्पन्न होती है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं उसमें क्राउड की आने की। सर, एक जो भीड़ के लिए काफी ज्यादा भारी हुई ट्रेन जा रही है खचाखच इस समय, उसके लिए क्या आप लोग स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं या क्या प्लानिंग है? क्योंकि जो यात्रियों का मानना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हम टाइम हमारी स्पेशल ट्रेनें चल रही है, बहुत सारी निर्धारित स्पेशल है और अगर भीड़ होती है जैसे कल शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लोगों ने एक स्पेशल अलग चलाई प्रयाग के डायरेक्शन में और एक स्पेशल हम लोग दिल्ली के डायरेक्शन में चलाए। तो स्पेशल की पूरी मुस्तैदी है, जैसे जैसे क्राउड सेल होता है हम उस पर ऑन डिमांड स्पेशल चलाएंगे। शेड्यूल 5-6 स्पेशल जो चलती है चलती है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ है। बोगियों में जो AC2 या AC3 के तमाम बोगियों में हर तरह के लोग सफर कर रहे हैं। मजबूरी भी बताई जा रही है क्योंकि ट्रेनों में उतनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से जनरल टिकट लेके आप लोग को या विदाउट टिकट लेके नाम सुने सफर करना पड़ रहा है। जिनकी खुद की टिकट है वो विदाउट टिकट या जनरल टिकट। क्या हो रहा माता जी? बाथरूम जाए का क्या दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रही है कुछ? बाथरूम जाना है, बाथरूम तक नहीं जा पा रही है, नहीं जा नहीं सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये लिच्छवी एक्सप्रेस है, जो महिलाएं अपने सीट से बाथरूम तक जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन टॉयलेट के पास भी जो तमाम यात्री हैं जिनको सीटें नहीं मिली हैं, जनरल टिकट लेकर या विदाउट टिकट लेकर वो सफर कर रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसको किसी तरह लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं और ऐसी ही स्थिति में सफोकेशन की जो कंडीशन है वो पैदा होती है। लोग अपने सामान को, साजो सामान, लगेज को सर पे रखे हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह से अंदर अफवाह मची हुई है। इनके अलावा कानपुर स्टेशन पर भी प्रयागराज पहुंचने के लिए भारी भीड़ उमड़ती दिखी है। कल रात यहां तक 1 लाख यात्री पहुंचे थे। सुबह श्रद्धालुओं की परेशानी ये थी कि उन्हें दिल्ली के लिए ले जाने को कहा गया, लेकिन कानपुर में ही उतार दिया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद कुंभ जाने वाली सभी ट्रेनों को व्यवस्थित किया गया है। GRP और RPF को मुस्तैद किया गया है। यहाँ तक प्रयागराज तक जितने भी स्टेशन पड़ते हैं सब पे अलर्ट हो गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का रात में बुरा हालत था, काफी भीड़ थी, लेकिन स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को भेज दिया गया। अभी भी यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर लगी हुई आप देखेंगे। प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्रियों की भीड़ लगी है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब अपना सामान लेके बैठे हुए हैं। जो लोग कुंभ से आए हुए बैठे हुए हैं। उधर पुलिस का आलम यह है कि GRP जो है मुस्तैद है, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर मॉनिटरिंग कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ अभी 10 दिन तक और चलेगा और करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां जाने वाले हैं। जाहिर है इंतजामों को और दुरुस्त करने की चुनौती अभी भी विकराल ही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, कानपुर से रंजय सिंह, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पटना और दरभंगा स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसका रिजर्वेशन है। कोई गारंटी नहीं कि उससे ट्रेन मिल ही जाए, और अगर ट्रेन मिल भी जाए तो हो सकता है कि उसे सीट न मिल पाए।
यूपी के अलावा बाकी राज्यों के स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले आपको बिहार के स्टेशनों का हाल दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रयागराज के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम क्या सच में नाकाफी है। पटना जंक्शन से गुजरने वाली हर ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ इतनी है कि एसी और जनरल डिब्बे का फर्क ही मिट चुका है और रिजर्वेशन वाले यात्री भी खड़े होकर सफर करने को मजबूर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भले ही स्टैम्पेड की घटना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद हर स्टेशन पर लगभग एक ही जैसा हाल देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पटना कोटा एक्सप्रेस है और जो जद्दोजहद है वो यात्रियों की यहाँ पर दिखती है जब ट्रेन आकर के रुकती है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना? कोटा। ये देखिए, जो कोटा जाने वाले पैसेंजर हैं उनको भी परेशानी हो रही है और साथ ही साथ जो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ है वो उसी तरह से बनी हुई है जैसी पहले के दिनों में हमने देखी है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 12 फरवरी के बाद शायद इसमें कमी आ सकती है, लेकिन वो फिलहाल दिखती नहीं है। भीड़ ज्यादा है क्या? हाँ, भीड़ ज्यादा है। भीड़ तो ज्यादा है सर। भीड़ ज्यादा है। जाना कहाँ है आपको? इटावा जा रहे हैं सर, ज्यादा भीड़ है इसमें। कुंभ की वजह से ज्यादा भीड़ है क्या? हाँ, कुंभ का मेला है, इसी के लिए ज्यादा भीड़ चल रहा है। लोग जो है अंदर गए हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी है। इतना नहीं, जान को जोखिम में डालकर लोग पटरियों के रास्ते ही प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं। दरभंगा स्टेशन पर पूरी तरह अफरा तफरी देखने को मिली। प्लेटफॉर्म पर लोग बदहवास भाग रहे हैं। भीड़ इतनी है कि तत्काल और कंफर्म टिकट वाले कई यात्री ट्रेन पर चढ़ने में नाकाम हो रहे हैं। जिएंगे ही मरेंगे, नहा खाएंगे तुमसे। हाँ। झगड़ा हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है? देखो चढ़ जा रहा है, मार रहा है मुक्का से। पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, आएंगे इतना कष्ट में। परेशानी तो होगा पर झेल कर जाना तो पड़ेगा ना। प्रयागराज नहीं जाना तो जरूरी है। मतलब 144 साल के बाद आया है तो नहीं जाएंगे तो परेशानी उतना नहीं है इन लोगों को है। इधर राजस्थान के जयपुर स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भारी संख्या में इकट्ठी भीड़ में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद आज हम पहुंचे हैं जयपुर रेलवे जंक्शन के स्टेशन पर ये जानने के लिए कि जो यात्री प्रयागराज महाकुंभ में जाने के इच्छुक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके बीच में क्या माहौल है। आपको ये कैमरा पर्सन मनीष दिखा सकते हैं कि किस तरह से जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी एक खासी भीड़ को देखा जा सकता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद यहाँ पर जो कि प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाने के इच्छुक हैं। कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है यहाँ पर, ये बताएं। किसी प्रकार का डर है क्या? यहाँ पर कोई डर का माहौल नहीं है। यहाँ पर स्थिति सामान्य है और सभी में बहुत उत्साह है। हमारे कई साथियों ने तो ये अलग से स्पेशल बैग भी डिजाइन करवाए हैं कुंभ के लिए और सभी में कोई डर नहीं है, पूरा उत्साह है। तैयारियों में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से इस प्रकार की मौतें सामने आई हैं। इतने करोड़ों की संख्या में एक साथ श्रद्धालु जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ कहीं हमसे ही श्रद्धालुओं में कमी रह जाती है, किसी कारण से अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, उस कारण से छोटी मोटी चूक हो जाती है। बाकी व्यवस्थाएं वगैरह सारी कुछ बहुत अच्छी हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद देश के किसी भी स्टेशन पर भीड़ में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। जिसकी ट्रेन में बुकिंग है वो किसी भी कीमत पर आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है और जिसकी बुकिंग नहीं हुई है वो भी स्टेशन पहुंचकर अपनी किस्मत आजमा लेना चाहता है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, पटना से शशि भूषण और जयपुर से देवंकुर के साथ आज तक।